हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, अभी तक हम अगर रिकॉल करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। जो हमारी ये यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें अभी तक हम लोग TCA पढ़ चुके हैं यानी क्रेब्स साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस से हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी, फिर कल हमने ख़त्म किया था ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हम आज कंप्लीट कर रहे हैं ग्लूकोजेनोलिसिस। ठीक है, ग्लूकोजेनोलिसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस में क्या डिफरेंस है, उस पाथवे में हमने पढ़ा था कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज विथ नॉन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस से होगा, और वो कम्प्लीटली रिवर्स होती है ग्लाइकोलिसिस से। पर ग्लाइकोलिसिस में जहाँ जहाँ ATP लग रहा होता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में उसके रिवर्स वहाँ पे हमें ग्लूकोज मिलता नहीं है, मिलता हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और वहाँ पे लगता वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये था कि अब 3 चीज़ें याद रखना, 3 नाम में कन्फ्यूजन होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या होगा, जो नेचुरल ग्लूकोज होता है उसको स्टोर्ड करना पायरुविक एसिड के फॉर्म में, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होगा, जब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट, या तो वो अमीनो एसिड हो सकते हैं या लैक्टिक एसिड हो सकता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू उन सब से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। और ग्लाइकोजेनोलिसिस में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द ग्लाइकोजन। यहाँ पे एक टर्म है लिमिटेड कि ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बनेगा तो वो जो प्रोसेस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, अब इस पर डिटेल बात करते हैं। बायोकेमिकल इवेंट होता है, मोस्टली लिवर में होगा। क्यों, आपने ये पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस क्या हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी। पर जहाँ जहाँ भी हमें चाहे नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट हो चाहे ग्लाइकोजन हो, इन सब से ग्लूकोज रिवर्स रिएक्शन करनी पड़ रही है। वो रिएक्शंस कहाँ हो रही हैं, लिवर, किडनी, एडिपोज टिश्यू, मसल्स, ब्रेन, इन सब में। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी के स्टोरेज होते हैं। लिवर हाईली स्टोरेज होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है, इसीलिए यहाँ पे स्टोर्ड फॉर्म जो है ग्लाइकोजन की वो कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में व्हेन द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज फॉल्स बिलो नॉर्मल। ठीक है, मतलब ये कब रिएक्शन होगी, बायोकेमिकल है यानी कि इस पर ये स्पॉन्टेनियस है, ये खुद होगी, इसके लिए हमें कोई रिएक्शन ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कब होगी, जब हमारी ब्लड में ग्लूकोज लेवल की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाएगी, तब क्या होगी, ग्लाइकोजेनोलिसिस रिक्वायर। और इस रिएक्शन के लिए मेन एंजाइम क्या होता है, फॉस्फोराइलेज। और फॉस्फोराइलेज को एक्टिव करने के लिए 3 स्टेप्स लगती हैं। पहले उस स्टेप्स को पढ़ लो। पहली रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन किस टाइप की होती है, पहली रिएक्शन का टाइप होता है फॉस्फोराइलेशन। इन क्या होता है, इसमें जो एक्टिव फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करता है, और जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में 24 कार्बन होते हैं, 42 हाइड्रोजन आयन होते हैं और 21 ऑक्सीजन होते हैं, यानी ये क्या है, पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है। इसमें से ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करके इसका 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, जैसे ही मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो उससे एक ग्लूकोज यूनिट अलग हो जाएगी, और वो ग्लूकोज यूनिट अलग जो होगी उसमें वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसके कार्बन नंबर फर्स्ट में अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक ग्लूकोज यूनिट में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, तो उतने माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर देना अगर इस वीडियो को देखना, तो हमें ये बताना बस कि एक ग्लाइकोजन से कितने ग्लूकोज बनेंगे। ठीक है, जो इस वीडियो का इस क्वेश्चन का आंसर देगा तो हमें लगेगा बस उसी ने ये वीडियो देखी है। ठीक है, तो ठीक है, इतना ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ग्लूकोज निकल आया, एक ग्लूकोज निकल आया, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे लग गया, और हमें अब क्या बाई प्रोडक्ट मिल गया, फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट रिएक्शन होने के बाद मिल गया हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और ग्लाइकोजन से एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कम हो गया। अब सेकेंड रिएक्शन क्या हुई, डी ब्रांचिंग यानी हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या है, इसमें एंजाइम आएगा एमाइलेज 1,6 ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, ये हाइड्रोलिटिकली क्या करेगा कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा उसमें 1,6 पे जो लिंकेज मॉलिक्यूल होता है, जब आप चेन मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ग्लूकोज का ऐसा कुछ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है,
ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से ये स्प्लिट करेगा। अ डी ब्रांचिंग एंजाइम वो स्प्लिट करेगा कहाँ से, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम 1,6 लिंकेज एंड लिबरेट फ्री ग्लूकोज, ग्लूकोज को फ्री कर देगा। यानी अब ये अभी तक जो एक कॉम्प्लेक्स था ये सिंगल चेन हो जाएगी, ठीक है, सिंगल चेन हो जाएगी, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना होके 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर अब थर्ड प्रोसेस क्या हुआ, रीअरेंजमेंट। नाउ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज चेंज इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। अब अगर आपने पढ़ी होगी ग्लाइकोलिसिस तो मुझे बताना कि फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस एंजाइम आया था उसमें, और आया था तो कौन से रिएक्शन में आया था, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन, ठीक है। यानी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, सिर्फ फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हुई, फर्स्ट प्राइम से 6 प्राइम पे आ गया। अब लास्ट रिएक्शन क्या होती है, डी फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ग्लूकोज का साइज़ ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, अगर उसके साथ हम फॉस्फेट अटैच कर देंगे तो उसका साइज और बड़ा हो जाएगा, और कोई भी सेल जो होती है वो सिर्फ परमिएबल होती है 6000 डाल्टन मॉलिक्यूल के 6000 जो डाल्टन मॉलिक्यूल का वेट होता है उसी को वो स्पॉन्टेनियसली इम्बिडेट कर सकती है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, हमने पहले ही बताया काइनेज का काम होता है फॉस्फेट लगाना, फॉस्फेटेज का काम होता है फॉस्फेट हटाना। इन द लीवर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट हटा देगी। नाउ ग्लूकोज इज फ्री टू रिलीज इन द ब्लड एंड रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब इसको रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं। मैंने बोला कि ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल था लिवर में स्टोरेज फॉर्म में, ठीक है, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन होगी जब ब्लड का ग्लूकोज नॉर्मल से बिलो रेंज में आ जाएगा, C24H42O21, ठीक है। अब अगर हम इससे एक मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटेज, C6H12O6 घट जाएगा, ठीक है, ये घट जाएगा। आपका क्वेश्चन यही है कि एक ग्लाइकोजन से कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैं पीछे भी रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ये ब्रेक करेगा अल्फा 1,4 बॉन्ड को, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। फिर सेकेंड रिएक्शन होगी डी ब्रांचिंग, जिसमें एमाइलेज एंजाइम आएगा और वो ब्रेक करेगा 1,6 बॉन्ड को, जिससे कि जो हमारा ये एल्डिहाइड फॉर्म में था अब वो चेन फॉर्म में आ जाएगा। और फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फिर फॉस्फेट ग्रुप हटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, और नाउ ग्लूकोज इज फ्री टू मूव ऑन इन द ब्लड। एक एक्सेप्शनल ये याद रखना कि मसल्स, स्केलेटन्स मसल जो होती हैं उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए वो अवॉइड करती हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर करना, क्योंकि जब उनके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम ही नहीं होता तो जो उनके पास स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो ब्लड में रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मसल्स में मायोग्लोबिन्स पाए जाते हैं जो कि स्टोर्ड फॉर्म होती हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और मुझे प्लीज़ 2 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए कि अगर आपने ये एक तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ये, और सेकंड क्वेश्चन ये कि अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है तो मुझे बताइएगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस कहाँ यूज़ होता है।